ये जो क्वेश्चन है आपका हर साल ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप याद भी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप समझ भी सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी ई एंड एफ आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि डी जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है जो आप देख रहे हैं, फिर आपका ई जो मिड पॉइंट है वो बी सी का है, और एफ जो मिड पॉइंट है आपका ए सी का है। तो कह रहा है कि अगर इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक ट्रेंगल बना, ये वाला ट्रेंगल डी ई एफ, तो आप एरिया निकालो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ एंड ए बी सी, यानी डी ई एफ अपॉन ए बी सी का एरिया निकालो। तो आपको देखने से जो फील होता है वही आंसर होता है। इसमें आपको लग रहा है कि ये पूरा ट्रेंगल 4 पार्ट में बटा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो पूरा का एरिया को अगर हम मान लो 1 मान ले तो उसका चौथा हिस्सा ही तो ये है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ऊपर के एरियाज को 1 माने तो ये 4 होगा। तो डी ई एफ छोटा वाला ट्रेंगल और बड़े वाला ट्रेंगल में ये एक हिस्सा है 4 हिस्सा का, इसीलिए इसका आंसर हम लोग 1/4 देते हैं। अगर आपको ये भी एरिया पूछता कि ए डी एफ का एरिया और ए बी सी का एरिया का रेशियो बताओ, तो छोटा कौन है, ए डी एफ, तो उसको 1 लिख देते और ए बी सी को 4 लिख देते। कैसे होगा ये जानेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आप 1/4 करके आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे, अगर आपसे ए बी सी का एरिया और अपॉन डी ई एफ का पूछ दे, तो पहले बड़ा पूछ रहा है फिर छोटा पूछ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है 4:1 हो जाएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा 1/4। ठीक है, सबसे पहले हमको ये कंसीडर करना होगा कि जो हम पढ़े हुए हैं सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, तो सिमिलर ट्रायंगल हम करेंगे। डी ई एफ जो एरिया आप देख रहे हो, डी ई एफ और ए बी सी, तो हम डी ई एफ ट्रायंगल को और ए बी सी ट्रायंगल को सिमिलर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल करने के लिए आपको एंगल से सिमिलरिटी लगाना होगा। तो हम कहेंगे कि कंसीडर द ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। अब ज़रा सोचो कि क्या हम एक बात लिखने जा रहे हैं। ये देखो, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो लेंथ आपका बी ई है ना, बी ई जो लेंथ है और वो डी एफ जो लेंथ है, उसमें क्या रिलेशन होगा। आपको मालूम है ना कि डी एक मिड पॉइंट है इस ए बी का, एफ एक मिड पॉइंट है ए सी का। तो अगर किसी ट्रायंगल का 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है ना। मतलब जो डी एफ की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगा, बी सी के आधा के, और साथ ही साथ वो लाइन पैरेलल भी होगा। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ई एफ होगा, ई एफ वो आपका बराबर होगा किसके, एफ और ई भी तो मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है और बी सी का मिड पॉइंट ई है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो तीसरा साइड ये हुआ, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ई एफ इज़ पैरेलल टू या इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। उसी तरह से हम एक और बचा हुआ है डी ई को कह सकते हैं कि वो बराबर होगा हाफ ऑफ किसके, तो डी ई आपका ये है, तो ये भैया मिड पॉइंट इसका है, तो ये तीसरा साइड ए सी हुआ आपका, तो ए सी का आधा होगा और उसके पैरेलल भी होगा। ठीक है ना। और ये तीनों कारण हम कैसे लिख सकते हैं, इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, हम अच्छे से लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, अगर हम ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड्स के को ज्वाइन करते हैं, ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा, ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये हो गया। अब ज़रा सोचो कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस इम्प्लाई हम क्या कर सकते हैं, ए डी ई एफ, क्या ए डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल था और ये लाइन भी इसके पैरेलल था, तो पैरेललोग्राम हो गया।
जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ, एंगल ए जो है एंगल ई के अपोजिट है, तो एंगल ए जो होगा एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि डी बी ई एफ इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। डी बी ई एफ इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, है ना। दिस इम्प्लाई ये जो एंगल है वो एफ के इक्वल होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये कैसे लिख रहे हैं? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ भी वही बात आप चिपका देना। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गया एक छोटे वाले ट्रायंगल्स में और बड़े वाले ट्रायंगल्स में, जैसे हमने बड़े वाला एंगल में हमने ए लिया और छोटे वाले ट्रायंगल जो डी एफ में दिख रहा है वो ई हुआ, फिर बड़े वाला ट्रायंगल में हमने बी लिया और छोटे वाला ट्रायंगल में ये हुआ, तो तीसरा अपने आप ये बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है वैसे, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको और इसको हिसाब से, है ना, बाई एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी। ऑर्डर का ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा सा बोर्ड मिटाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे ई जो है वो ए के इक्वल हुआ है और एफ जो है वो बी के इक्वल हुआ है, तो इसीलिए हम लगातार लिख रहे हैं ई एफ और डी लिखे हैं, क्योंकि आपको मालूम है डी वाला एंगल भी सी के इक्वल था, तो सिमिलर होगा किसके? ए बी सी के। ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है ना। ई ए के इक्वल है तो ई ए के इक्वल है, एफ आपका बी के इक्वल है, एफ आपका बी के इक्वल है, डी आपका सी के इक्वल है। जैसे ये सिमिलर हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो जो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर लोगे आप, अगर आप ई एफ ले रहे हो तो नीचे आप ए बी लोगे और उनके स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हमको यही बताया गया कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ई एफ और ए बी वाला रिलेशन देख लो। वैसे तो एफ डी अपॉन बी सी का भी होल स्क्वायर होगा, ई डी अपॉन ए सी का भी होल स्क्वायर होगा, लेकिन एक ही से काम चल जाएगा। ई एफ और ए बी में रिलेशन ढूंढो। ई एफ ये है, ए बी ये है, ठीक है। तो तुम ई एफ को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ से ई एफ जो है ये उसको क्या लिख दो? हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी हो गया ई एफ, आज नीचे ए बी पहले से मौजूद है और उसका होल स्क्वायर, तो ये ए बी से ए बी कट गया, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। जिसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो पूछ रहा था वो 1:4 आया। तो यही तो हम भी बोल रहे थे, ठीक है ना। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन, आप समझ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।